हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिस कहानी का नाम है राम सेतु में गिलहरी का योगदान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर एक पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है और भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ये सब देखकर सभी बानर काफ़ी खुश होते हैं और तेज़ी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक बानर देख रहा था। कुछ देर बाद बानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। बानर ने कहा, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। ये सुनकर दूसरे बानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। भगवान श्री राम भी दूर से ये सब होता देखते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी बानरों की शिकायत करती है। तब भगवान श्री राम खड़े होते हैं और बानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों वो छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे कैसे बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने की काम कर रही है। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी बानर सेना के सदस्य जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान श्री राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसके पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों की निशान बन जाती है। तब से ही माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो गाइज़, ये थी एक प्यारी सी रामायण की कथा। अब जानते हैं इस कथा से हम लोग क्या सीखते हैं। इससे हम लोग ये सीखते हैं ना कि दूसरे के काम के मजाक नहीं बनाना चाहिए, और अगर कोई मजाक उड़ाता है तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को मत खोइए और अपने काम को उसी फोकस से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस। मेरा नाम है देव और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।